गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद वंस अगेन बच्चों। आइए आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का, अनदर चांस। तो पहला क्वेश्चन है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 का ए है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हमें एक अनदर चांस, दूसरे मौके की इच्छा क्यों होती है। तो बच्चों इसका देखिए आंसर आप अपने कॉपी में इस तरीके से लिखेंगे। We wish for another chance so that we can correct our mistakes and change our failure into success। हमें एक दूसरे मौका इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। तो बच्चों ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, What does it take to make a brand new start। हमें एक नई शुरुआत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चों देखिए दूसरे का आंसर आप, It only takes deep desire and efforts with all our heart to make a brand new start। हमें केवल एक गहरी तीव्र इच्छा चाहिए और पूरे दिल से हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, कार्य करना होगा ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें, तभी तो हमें सफलता मिलेगी बच्चों। अब आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमें हिम्मत, जब निराश हो जाते हैं तो हमें हिम्मत क्यों नहीं छोड़नी चाहिए। बच्चों जैसा भी आप पढ़े हैं पोएम में, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू। क्योंकि एक हमें पता है, एक हमेशा एक कल आएगा और हमें एक आशा देगा एक नई शुरुआत करने की। और बच्चों ये इसका 1 का डी का लास्ट क्वेश्चन है। 1 का, व्हाट लेसन वी डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। बच्चों यहाँ पे आंसर होगा इसका 1 का डी का, वी लर्न फ्रॉम द पोएम डैट वी शुड नॉट गिव अप इन डिस्पेयर ड्यू टू मिस्टेक्स एंड फेलर। वी ऑलवेज गेट अनदर चांस फॉर अ फ्रेश बिगनिंग एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू। हमें एकदम निराश नहीं होने चाहिए अपनी गलतियों से और असफलता से, क्योंकि हमें हमेशा दूसरा मौका हमें हमारी लाइफ जो है देती है एक नई शुरुआत करने की और कुछ नया करने की। तो बच्चों ये आपका पहला जो पार्ट है क्वेश्चन आंसर का वो ख़त्म हुआ। आइए अब हम लोग दूसरे पार्ट पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम। अब कविता के जरिए इन लाइंस को आपको कंप्लीट करना है। तो अभी हम लोगों ने पोएम पढ़ी है बच्चों, आप बारी बारी से कविता से मिला सकते हैं। ए चांस टू blot out our mistakes, it only takes a deep desire to add a little sunshine, so never give up in despair। इस तरह से बच्चों आप अपने किताब में और कॉपी में मिलाकर लिख सकते हैं। अब बच्चों आइए वर्ड पावर में हम लोग देखें हमें क्या सीखना है इसमें नया। रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम्स मीन्स बच्चों अपोजिट, इसका उल्टा लिखना है, बिलोंग लिखना है। तो सक्सेस का बच्चों आप जानते हैं सफलता होती है, सक्सेस का फेलर, ओल्ड मतलब पुराना, न्यू नया, शैलो डीप उथला गहरा, नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑलवेज मीन्स हमेशा, एंड मीन्स खत्म होता है बच्चों, बिगनिंग मीन्स शुरुआत, डिस्पेयर मीन्स निराशा, निराशा का उल्टा पता है होप होता है आशा। तो इस तरह से बच्चों ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ इसका। सेकंड में देखिए बच्चों, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें यहाँ बच्चों उच्चारण को देखते हुए हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जिसका आखिरी का उच्चारण एक जैसा हमें बोलने से लगे। स्पेलिंग का बेशक अंतर रहेगा लेकिन आपको उच्चारण वैसा ही लगे। जैसे देखिए 8 डेट गेट ग्रेट, सब में 8 आ रहा है ना, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फेस का देखिए लेस ट्रेस ग्रेस, चिन का बिन पिन फिन। इसी तरह बच्चों देखिए एक लास्ट शब्द बचा है न्यू का
फ्यू ड्यू म्यू। ये बच्चों एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। आपको इसे इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि जो आगे जो परीक्षाएं होती हैं आपकी, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो नवोदय की हो, चाहे वो आपके छात्रवृत्ति योजना की हो, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको उसमें भी काम आएगा। गणित में मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आप ये आता है, तो आप इससे प्रयास करें। बस इसमें क्या हुआ, हमने जो अल्फ़ाबेट है हमारे ए से जेड तक, आपको पता है कुल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 होते हैं, तो बस उसकी नंबरिंग कर दी गई है। ए पहला, बी दूसरा, इसी तरह से देखिए आखिरी में जेड 26 है। तो बस हमें क्या करना है कि ये संख्याएँ, ये देखिए खाली जगह छुटी हुई है इनमें, तो मैंने तो लिख दिया है, आपने खाली जगह छुटी होगी, तो बस संख्याओं को देख के आपको लिखना है। तो देखिए जैसे 7 लिखा है, 7 नंबर पर जाइए, देखिए जी लिखा है तो जी लिख दिया हमने। 9 पे जाइए, 9 पे आई लिखा है। इसी तरह से पहले वाले वाक्य में आपको गिव लिखना है, दूसरे वाले में आपको अप लिखना है, तीसरे वाले में आपका होप आ जाएगा, आई एन इन डेस्पेयर, नेवर गिव अप होप इन डेस्पेयर। ये कविता की ही लाइन्स हैं आपके पोएम की। इस तरह से ये आपका पहला चैप्टर बच्चों कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ ये आपको पहला चैप्टर पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो रही है कुछ पढ़ने में, या कुछ आपको कुछ और इसमें मुझे बताना है, तो आप कृपया कमेंट करें। मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में जो आपके और चैप्टर्स हैं उसमें उस तरीके को अच्छे से बताते हुए आपको चैप्टर समझाने का प्रयास करूँगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।